हेलो एवरीवन। सो एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि आज हमारे साथ अर्श सर जुड़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टेक विद अर्श सर। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी को देता हूं अर्श सर के बारे में। ही इज एक्स इसरो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न, और ये कोड शेफ के भी एक्स इंटर्न रह चुके हैं। एंड नाउ ही इज इन सैमसंग। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एनआईटी जालंधर इन द बैच ऑफ 2021। और भी बहुत सारी चीजें। ही इज वर्किंग विद अन अकेडमी एज वेल फ्रॉम पार्ट टाइम। अगर मैं वीडियो बनाऊं तो पूरी वीडियो इनके बायोपिक पे बन जाएगी। So we will not going for that. We will take assistance from him, guidance from him. So video का motive ये रहने वाला है. So first of all, I would like to ask you, sir, can you please give us a brief introduction about yourself? थैंक यू सो मच ओमप्रीत फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बात करके तुमसे। तो बेसिकली अगर मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूँ, वैसे तुमने बहुत सारी चीजें बताई दी हैं। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट सैमसंग। उसके अलावा यार मैंने अपने कॉलेज टाइम में काफी चीजें एक्सप्लोर की थी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर की थी इन टेक। उसके थ्रू आई गॉट इंटर्न एट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो। में पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्न का एक्सपीरियंस है। फिर बड़ी टेक कंपनीज जैसे सैमसंग में इंटर्न का एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टार्टअप में भी मैंने कुछ इंटर्नशिप करी है। इट वाज इन टोक्यो एंड जापान। तो मतलब ओवरऑल आई हैव बीन इनटू दिस थ्रू आउट माय कॉलेज लाइफ। उसके बाद आई लव बिल्डिंग कम्युनिटीज। आई हैव माय ओन कम्युनिटी, रन माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आई डिस्कस अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स। हैव बीन टीचिंग कोडिंग समवेयर ऑन some other platform after my college ended. So this is a brief about me and बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। उसके बाद और आगे मतलब आगे वाली डिस्कशन में डिस्कस करते हैं बहुत सारी। श्योर एब्सोल्युटली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैंने अपने जूनियर से और अपने बहुत सारे तैयारी प्लेसमेंट की तैयारी करने वाले लास्ट ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट से भी लिया है। सो वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लाइक आपकी जर्नी, यू आर फ्रॉम एनआईटी जालंधर। सो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अगर सर कोई ऐसा 11th-12th का स्टूडेंट हो हु इज ड्रीमिंग फॉर आईआईटी, सो उसे क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए और कैसे प्रेप करना चाहिए इस तरीके के प्रीमियम कॉलेजेस में, टीयर 1 कॉलेजेस में जाने के? यार सबसे पहले तो मतलब वैसे अगर हम आईआईटी की बात करें तो आई एम आल्सो नॉट एलिजिबल टू टॉक अबाउट आईआईटी, बट आई गॉट एन एडमिशन इनटू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच आई गॉट इनटू। व्हेन आई वाज इन 11th-12th, जब मैंने अपनी 11th-12th की, मुझे भी कुछ नहीं पता था क्या करना होता है, इंजीनियरिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस ब्रांच क्या होती है, जीरो नॉलेज, कहीं पे कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। 11th-12th फिजिकल एजुकेशन से किया, 10th तक भी मतलब आई डिडंट हैव एनी बैकग्राउंड कि यार कैसे लिखते हैं, कोड क्या होता है, वो सब कॉलेज में आके पता चला। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से यू आर इन 11th एंड 12th। 11th-12th में तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ऑप्शंस होती हैं डिफरेंट करियर्स चूज करने की। कोई डॉक्टर चूज करता है, कोई इंजीनियरिंग बनता है, कोई कॉमर्स फील्ड में जाता है। तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अब उन ऑप्शंस में से लेट्स से अगर तुमने एक चूज कर ली, तुमने क्या सोच के चूज की पहले तो थोड़ा उस टाइम पे मतलब इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू डिसाइड। हम ऐसे एकदम से डिसाइड भी नहीं कर पाते 10th के बाद, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं एंड डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव्स लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारी इनर कॉलिंग को पूछो, भाई क्या करना है। लोग बोलते हैं कि मुझे तो बायो अच्छी लगती है इसलिए मैंने मेडिकल ले लिया, मुझे मैथ्स अच्छी लगती है मैंने नॉन मेडिकल ले लिया। बस ये क्राइटेरिया होता है। एंड आजकल मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू गेट इनटू प्रोफेशन जिसमें ही वांट्स अ वेल सेटल्ड प्रोफेशन हो। कुछ सालों बाद उसको मतलब ऐसा लगे कि ही हैज अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। तो मतलब पेरेंट्स का भी माइंडसेट ऐसा है कि यार इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुम 11th-12th में करते हो, तो उसमें क्या पढ़ रहे हो तुम? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हो। एंड इफ आई टॉक अबाउट मी पर्टिकुलरली, तो मैंने कहीं पे कोई कोचिंग नहीं लिया है आईआईटी की, बट देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जहां पे तुम मतलब बच्चे कोचिंग वगैरह के लिए जाते हैं। अब उसके बाद 12th के बाद तुम्हें जेईई मेंस का एग्जाम देना पड़ता है। एंड उस एग्जाम का मोटिव क्या होता है? उस एग्जाम से तुम्हारी स्किल्स चेक करते हैं कि यार अगर हम इस बच्चे को डिफरेंट प्रॉब्लम्स दे दें, वो क्या सॉल्व कर पाएगा इतने टाइम में। अब वही बच्चा मतलब वो क्यों टेस्ट ले रहे हैं, वो चेक करना चाहते हैं ना कि यार इस बच्चे का माइंडसेट इंजीनियरिंग वाला है या नहीं है। तो वो टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें 11th-12th में मेहनत करनी पड़ती है। मतलब एट वन पॉइंट ऑफ योर लाइफ ना, एक टाइम जिंदगी का ऐसा है जहां पे तुम्हें मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। अब जैसे या तो तुमने 11th-12th में बहुत मेहनत कर ली, ठीक है, तो बहुत अच्छे कॉलेज में चले गए, उसके बाद जिंदगी स्मूथ है, उसके बाद कॉलेज में कंपनीज आ रही है, उसके बाद तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। तुमने 11th-12th में मेहनत नहीं करी, तुम्हें मतलब अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, फिर तुम किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहां पे इतना कल्चर वगैरह नहीं है या कंपनीज वगैरह नहीं आती है, फिर तुम्हें वहां पे डबल मेहनत करनी पड़ेगी कॉलेज में जाके। तो अब ऐसा है कि मतलब एट वन पॉइंट ऑफ लाइफ, वन पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब तुम कॉलेज में मान लो तुमने ना 11th-12th में मेहनत करी, ना कॉलेज में आके मेहनत करी, अब कॉलेज के बाहर लाइक यू डोंट हैव अ जॉब, तो अब स्टिल मतलब तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो होगा ना मोटिव की, कुछ तो करना है, कुछ तो काम करना है। तो उसके लिए तुम्हें फिर से लेट्स से कॉलेज के बाद अगर तुम पढ़ रहे हो तब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, या अगर तुम कोई मास्टर्स डिग्री कर रहे हो तब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। एट वन पॉइंट एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्यों ना वो मेहनत पहले ही कर ली जाए। 11th-12th में मेहनत कर ली, उसके बाद मतलब हमारी 4 साल जिंदगी के स्मूथ जाएंगे विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी मच एफर्ट। मतलब इतना ऐसे भी नहीं बोल रहा, बट एफर्ट्स तो लगते हैं, बट प्रोसेसेस विल बी सिंपलर। तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम ऐसे
अपॉर्चुनिटीज को खोजना नहीं पड़ेगा, अपने आप तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगे। एज कम्पेयर टू आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन, एज कम्पेयर टू आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन यहाँ पे स्मूथ होगा कॉलेज में। हाँ, एज कम्पेयर टू आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन यहाँ पे स्मूथ होगा। तो मतलब वही है कि अब आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में भी मतलब तुम्हारा माइंडसेट उसी हिसाब से होना चाहिए कि यार तुम टाइम मैनेज कर पाओ, वही आके तुम्हें कॉलेज में देखना कि तुम टाइम कैसे बेटर मैनेज कर पाओगे। वहां पे भी क्वेश्चंस तो लेट्स से अगर तुम्हें वही एग्जाम दे दिया जाए आईआईटी जेईई का, तुम्हें बोले कि 10 घंटे 12 घंटे हैं तुम्हारे पास, सॉल्व करो, तो तुम्हारे चांसेस है कि तुम ज्यादा सॉल्व करोगे, बट वो तुम्हें स्टिपुलेटेड टाइम देते हैं, भाई इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं। तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स वहां पे टेस्ट होती हैं तुम्हारी, फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है चीजों की, तुम्हारे फंडामेंटल्स बेसिकली आई वुड से। क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली एज सच कोई तैयारी नहीं की कि मुझे आईआईटी जेईई के लिए पढ़ना है, मैं तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा था, मुझे तो बोर्ड्स के लिए पढ़ना था। मतलब आई वाज इन दिस सिचुएशन कि मुझे आईआईटी जेईई का पता ही नहीं था कि भाई आईआईटी जेईई भी होता है। मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ा, बोर्ड्स के लिए पढ़ते पढ़ते आई रियलाइज कि मुझे कुछ कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं, बोर्ड्स के मतलब मेरा एम था कि यार बोर्ड्स में अच्छे नंबर आने चाहिए, दैट वाज इट। एंड दिस एमसीक्यू वाला पार्ट वाज अ साइड प्रोडक्ट। अपने आप दिस टेस्ट आई गॉट अ रैंक दैट वाज सफिशिएंट इनफ टू गेट मी एन एडमिशन इनटू एनआईटी जालंधर। उसके अलावा मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता कि एनआईटी जालंधर में जाके क्या होगा, इंजीनियरिंग ही करनी है मुझे। आई वाज कंफ्यूज्ड ऑन टू गेटिंग इनटू बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज इन लुधियाना आल्सो। तो मैं वहां पे जाके भी एक हफ्ता क्लासेस लगा के आया हूँ वहां पे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भाई करना क्या है। तो आई फाइनली लैंडेड अप हियर, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। श्योर, सो दैट्स रियली कूल। और मुझे होप है कि आपकी ये जर्नी से बहुत लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि दे नीड टू प्रायरली सेट अप देयर गोल्स, और उन्हें एग्जैक्ट कौन सा टाइम पे मेहनत करनी है, उन्हें कुछ चूज करना है। So that's really great. Now the second question जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, that is about how to build the programming skills in the college. अगर कोई स्टूडेंट एब्सोल्यूट, जैसे आपने बताया आपको नॉलेज नहीं थी, सो फर्स्ट ईयर में आने के बाद उन्हें क्या चीज एग्जैक्टली एक्सप्लोर करनी चाहिए बेसिकली इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इन्हीं टर्म्स के प्रोस्पेक्टिव में प्लेस्ड होने के प्रोस्पेक्टिव में हम बात करेंगे, तो उन्हें अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसे बिल्डअप करनी चाहिए? यार फर्स्ट ईयर तो जैसे कॉलेज का होता है ना, मतलब बिल्कुल रॉ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर का सिलेबस ऐसा होता है कि सारी ब्रांचेस वाला सेम होता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों को सीएसई का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो आई वुड से कि फर्स्ट ईयर में तुम थोड़ा एक्सप्लोर करो, फर्स्ट सेमेस्टर कम से कम एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं है कि आते ही लग जाओ, ठीक है, दैट इज आल्सो माइंडसेट। अगर तुम 12th 11th 12th 10th से, तो आजकल बच्चे बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं। मतलब इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, आई यूज्ड टू गेट मैसेजेस फ्रॉम पीपल हु आर इन क्लास 12th एंड 11th एंड दे आर प्लानिंग टू क्रैक फैंग। अभी से बोल रहे हैं कि फैंग क्रैक करनी है, मुझे कोडिंग सीखनी है, मैं जावा सीख रहा हूं एंड मैं कॉलेज में अगले साल एडमिशन लेने वाला हूं, तो मुझे ये करना पड़ेगा। अब बताओ क्या क्या करना पड़ेगा। तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर तुम्हारा पहले से माइंडसेट बना है कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब करनी है, तो तुम फर्स्ट ईयर से लग जाओगे। अब जैसे तुम एकदम बिल्कुल नए आ रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना है, थोड़ा आओ फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो क्या कुछ अवेलेबल है, क्या कुछ अवेलेबल ऑप्शंस हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है कोई और, मतलब अपने सीनियर से इंटरेक्ट करो, किस टाइप की कंपनीज आती हैं कॉलेज में, कैसे उन कंपनी के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, बेस्ट प्लेसमेंट क्या होती है कॉलेज की। तो थोड़ा डिसाइड करो अपने हिसाब से कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है एंड गो विद दैट। फिर उसके बाद अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, पर्टिकुलरली लेट्स से तुमने चूज कर लिया कि भाई मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले तुम्हें एक लैंग्वेज पढ़ाते हैं, दैट इज सी लैंग्वेज। सबके कॉलेज में मोस्ट प्रोबब्ली लेट अस सी की एक बुक लगवाते हैं, उसमें से तुम सी लैंग्वेज पढ़ते हो एंड सी लैंग्वेज के कोड वगैरह लिखते हो। उसमें तुम्हें बेसिक चीजें पता लग जाती हैं, भाई फॉर लूप क्या होती है, व्हाइल लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, स्टार पैटर्न्स बनाने सीख जाते हो, बेसिक क्वेश्चन, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, एरेज क्या होते हैं, रिकर्शन क्या होता है। तो ये थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई ये प्रोग्रामिंग होती है, राइट। उसके बाद वंस दिस इज डन, मतलब फर्स्ट ईयर में तुमने सी प्रोग्रामिंग सीख ली, उसके बाद तुम थोड़े थोड़े कोड्स लिखने अपने आप स्टार्ट कर दो। उसके बाद लाइक वंस योर फर्स्ट ईयर इज ओवर, या फर्स्ट ईयर में जैसे तुमने सी सीख रहे हो साथ साथ, राइट, तुम्हें सी में कॉन्फिडेंस आ गया बिकॉज सिलेबस बहुत कम होता है सी का, राइट। एंड उसके बाद तुम आ रहे हो, उसके बाद लाइक इट्स अप टू यू, तुम्हें स्विच करना है। जैसे सी में तुम ऐसे आगे जाके प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे, तुम्हें स्विच करना है किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अगर स्विच करना है तो इट कैन बी जावा, इट कैन बी पाइथन, इट कैन बी सी प्लस प्लस। बट इन मोस्ट कॉलेजेस तुम थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में अपने सीनियर से गाइडेंस ले सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज में ऊप्स वाला सब्जेक्ट करवाते हैं। देयर इज अ सब्जेक्ट नेम्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। उसमें तुम लेट्स से कुछ कॉलेजेस में जावा करवा रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में सी प्लस प्लस करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से तुम चूज कर लो, तुम ट्राई आउट कर लो, सी प्लस प्लस अच्छी है, जावा अच्छी है। बिकॉज लैंग्वेजेस पढ़ने से, इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। चूज वन, चाहे सी प्लस प्लस चूज कर ली, लेट्स से तुम, फिर उसके बाद सी प्लस प्लस में क्या चीजें ऐसी हैं जो सी में नहीं है, तो वो सारी चीजें देखनी है तुम्हें। जैसे सी में स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे तुम क्लासेस बनाते हो, क्लास में मतलब क्लास क्यों बनाते हो, फिर यहाँ पे मतलब इनपुट आउटपुट लेने का डिफरेंस है। सी प्लस प्लस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है सी से, तो वो सारी चीजें तुम पढ़ते हो, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें पढ़ के तुम्हारा सी प्लस प्लस का बेस बन गया, राइट। तो सी प्लस प्लस अब तुम्हें आ गई है। अब लाइक तुम डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर्स में तुमने एरेज पढ़ रखा है, अब एरेज से हम मूव ऑन होकर लिंक लिस्ट पे आ गए। लिंक लिस्ट से मतलब अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स की लिस्ट गिने तो इट इज लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, हैश मैप्स, हीप्स, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। तो इनको पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इनको पढ़ने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि लेट्स से हमने एक डेटा स्ट्रक्चर पिकअप किया, फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट पिकअप किया, राइट, आफ्टर एरेज। तो लिंक लिस्ट की सबसे पहले तो हमें फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, भाई हम लिंक लिस्ट यूज क्यों कर रहे हैं, ये लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, लिंक लिस्ट बनती कैसे है। तो उस फंडामेंटल नॉलेज के बाद तुम जाओ अपने लैपटॉप पे कोड लिखने, जहां पे तुम कोड लिखते हो, मे बी इट कैन बी एन आईडी, इट कैन बी कोड ब्लॉक्स, जो भी तुम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वहां पे जाओ, लिखो कोड, तुम्हें पता लगेगा कि भाई लिंक लिस्ट क्या होती है, क्यों होती है, कैसे यूज कर सकते हैं उस लिंक लिस्ट को।
फिर तुम थोड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस करो, भाई लिंक लिस्ट बनती कैसे है, लिंक लिस्ट में कुछ इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, रिमूव मतलब उसको रिवर्स कैसे करना है। तो ये थोड़े बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं उस टॉपिक के। तो कुछ कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन करो। इसके लिए तुम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स फॉलो कर सकते हो। प्लेटफॉर्म्स का नाम अगर मैं लूं तो आई पर्सनली फॉलोड गीक्स फॉर गीक्स, गीक्स फॉर गीक्स पे जा सकते हो। उस टाइम पे गीक्स फॉर गीक्स बहुत फेमस था। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लीड कोड है, देयर इज इंटरव्यू बेट, तो मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर लो। बट आई वुड से कि अगर तुम पर्टिकुलरली प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएफजी एंड लीड कोड आर गुड टू स्टार्ट विद। तो यहाँ पे जाके तुम क्वेश्चंस के ऊपर फिल्टर लगा सकते हो, इजी मीडियम हार्ड का। सबसे पहले इजी वाली प्रॉब्लम्स देखो, 10 प्रॉब्लम्स इजी वाली कर ली उस पर्टिकुलर टॉपिक की, फिर तुम्हें खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मुझे अब ये टॉपिक आ गया है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करोगे तो कुछ कुछ मीडियम प्रॉब्लम्स कर ली। अब कुछ मीडियम प्रॉब्लम्स करते जा रहे हो, एक टॉपिक पे करते जा रहे हो, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम्हें सारी थ्योरी पहले पढ़नी है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम तुम लग जाओ स्टार्टिंग से लेके भाई मुझे तो एंड तक सारी थ्योरी खत्म करनी है, उसके बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्व। वैसे भी नहीं होता, इट्स लर्निंग बाय डूइंग। अब तुम कोई नया क्वेश्चन देखोगे लिंक लिस्ट में, उसमें कुछ नया कांसेप्ट यूज हो रहा है, राइट, तो उसके लिए तुम रिवर्स डायरेक्शन में जाके थ्योरी पढ़ो, फिर उस क्वेश्चन के ऊपर आओ, फिर दोबारा वो करो। तो ऐसे मतलब दिस वाज द एग्जांपल फॉर लिंक लिस्ट। ऐसे तुम लिंक लिस्ट के बाद स्टैक्स, क्यूज, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर लोगे एक बार। एंड ये टाइमलाइन तुम अपनी खुद डिसाइड करो, तुम्हें किस हिसाब से समझ आ रहा है। हर बंदे की टाइमलाइन अलग अलग होती है, किसी को 6 महीने लगता है, किसी को 8 महीने लगते हैं, किसी को 12 महीने लगता है, किसी को 1.5 साल लगता है। तो वो टाइमलाइन तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, बट मेक श्योर कि वो टाइम्ड प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी रखो। अगर सोचा है कि भाई दिन में 2 घंटे करना है, 1 घंटे करना है, तो उतना होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। एंड साथ साथ अपने नोट्स मेंटेन करके रखो, मतलब हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि दे विल बी वेरी हेल्पफुल इन द लॉन्गर रन। मतलब उसमें से तुम कुछ कुछ चीजें रिवाइज कर पाओगे। एंड बिकॉज क्योंकि अब जब स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट है, तुम्हें लगेगा कि भाई मैंने लिंक लिस्ट 1 महीने बाद मैं स्टैक्स करने लग गया, अब मुझे लिंक लिस्ट बिल्कुल साफ है, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग इन माइंड। इसलिए नोट बनाओ, थोड़े कुछ कुछ चीजें लिखते रहो, कोड्स वगैरह, और उसको रिवाइज करते रहो। जैसे रात को सोने से पहले एक बार बुक, मतलब जिस नोटबुक में लिखा है उसको एक बार गो थ्रू कर लिया, तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी अपने आप। तो इन दिस वे तुम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ सकते हो। फिर लेट्स से अगर तुमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, कुछ ऐसे 200-250-300 क्वेश्चंस कर लिए, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एक्सप्लोर कर लिए कम से कम, फिर नॉलेज हो गई। फिर तुम थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ जाओ, वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट या एमएल, मतलब कोई भी ऐसा फील्ड जो तुम्हें लगे, मतलब जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, एक्सप्लोर कर लो। सब वीडियोस देखो 2-3-4, मतलब हर टॉपिक की, जो तुम्हें लगे कि भाई ये करने में मजा आएगा, ट्राई करते हैं, वो ट्राई करो। एंड उसमें परफेक्ट बनो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एंड्रॉइड भी आना चाहिए, वेब भी आना चाहिए, एमएल भी आना चाहिए, 3 बोर्ड नहीं होना, कोई एक चूज करो एंड उसमें बेस्ट करो अपना। बाकी सारी चीजें अपने पाएंगी फिर इंटर्नशिप प्लेसमेंट में अप्लाई करना, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, बट प्रिपरेशन तुम्हारी बेसिकली यही होनी चाहिए। ओके, दैट्स कंप्लीट गाइड कि उन्हें कैसे स्टार्ट करना है एंड कहाँ तक जाना है। सो रियली गुड। एंड जो टाइम कॉन्स्ट्रेंट की बात थी, दैट एब्सोल्युटली आपको एक फिक्स टाइम लिमिट करनी चाहिए, अदरवाइज एक्सप्लोर करते करते ये चीजें बहुत अंडर डेप्थ है, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, बट यू नीड टू फिक्स योर टाइम। सो नाउ अगेन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आते हैं जॉब प्लेसमेंट की। जो स्टूडेंट 3rd ईयर में है या फिर 4th ईयर में है जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, सो हाउ दे नीड टू लाइक एनी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप शेयर कर सके उनके लिए, जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ रिज्यूम मेकिंग, एंड देन उनके जो फर्स्ट राउंड होता है हमेशा एप्टीट्यूड राउंड होता है, एंड देन कोडिंग राउंड। सो हाउ दे शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो उन्हें कैसे इस चीज को स्टार्ट करना चाहिए? यस, सबसे पहले तो अपना गोल क्लियर करो। मतलब इट शुड नॉट बी कि भाई मुझे यही कंपनी में जाना है या मुझे यही कंपनी में जाना है। इट शुड बी, मतलब तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे तो इस, मतलब आई शुड हैव दिस मच प्रिपरेशन कि अगर मैं किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठूं तो आई शुड बी एबल टू आंसर। तो अब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें, जैसे टाइम कम बचा, लेट्स से हम बात करते हैं समबडी हु इज इन हिज 3rd ईयर, जिसकी 1-2 महीने में इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है, राइट? 2 महीने बचे तुम्हारे पास, 2 महीने में तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है? अब टॉपिक्स, चीजें तो सारी वही हैं जो अभी हमने डिस्कस की, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने, ये करने, वो करने, बट अब क्या है, अब तुम्हें थोड़ा टाइम को मैनेज करना बेटर आना चाहिए। लेट्स से तुम कुछ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस उठाते हो कहीं से, वो फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब ऑन Geeks for Geeks also there is one SD sheet, Geeks for Geeks की SD sheet है खुद की, उसमें क्लोज टू 150-200 क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक उन्होंने कवर किया हुआ है। तो वो उसमें से तुम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो करना, बट उसके लिए ये है कि प्रायर नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए कि तुम्हें बेसिक्स क्लियर हो हर चीज के, राइट? तो ये क्विक रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ कि वो अगर तुम 150-200 क्वेश्चन कर लोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि वही इंटरव्यूज में आते हैं। अब बात कर रहे थे ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में क्या है, ऑनलाइन टेस्ट में देयर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ मोर हर्डल, मतलब तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। तो उसके लिए तुम्हें, जैसे लीड कोड है या कोड शेफ है, तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं रेगुलरली। लीड कोड पे देयर आर 2 कॉन्टेस्ट, वीकली एंड बाई वीकली। कोड शेफ पे कॉन्टेस्ट होते हैं, कुक ऑफ, लंच टाइम एंड लॉन्ग चैलेंज। तो इनमें से लॉन्ग चैलेंज तो मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए होता है, जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत टाइम है, मतलब 2-2 दिन में एक क्वेश्चन सोच रहे हो, कर रहे हो, तो वो फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करने वाली चीज। अब तुम शॉर्ट कॉन्टेस्ट देना सीखो, मतलब 2.5 घंटे में 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे में 3 क्वेश्चन करने हैं, 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन करने हैं, उस टाइप के कॉन्टेस्ट। तो वो वाले सारे कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो ताकि तुम ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर पाओ। इंटरव्यू के लिए वही सेट ऑफ क्वेश्चंस करो, साथ साथ रिवाइज करते रहो जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस कर रहे हो। फिर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स होते हैं कुछ कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जीबीएमएस में, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हैं, तो उनको देखो, उनके नोट्स वगैरह बनाओ। तो ये सारे टॉपिक्स तुम्हें कवर करने हैं, लेट्स से, बट अब तुम्हारे पास टाइम है, जैसे किसी के पास 3 महीने, किसी के पास 2 महीने, 4 महीने, तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने आप अपना शेड्यूल प्लान आउट करो कि भाई मुझे इतने दिन में ये खत्म करना है, इतने दिन में ये खत्म करना है, एंड आई विल बी रेडी फॉर प्लेसमेंट इन कमिंग बाय कमिंग जून जुलाई। तो वो माइंडसेट, मतलब
फ्रेम अप करना होगा एंड यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ। ऐसा नहीं है कि किसी को बोलना पड़ रहा है कि भाई पढ़ ले, वो तुम्हारे अंदर से खुद से मोटिवेशन आनी चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर से खुद से मोटिवेशन नहीं आएगी तो तुम नहीं कर पाओगे। तो खुद से अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए कि भाई मुझे करना है एंड और कुछ नहीं सोचना है, तो देन यू विल बी एबल टू डू। श्योर, इट्स अमेजिंग, कंप्लीट आपने अच्छे से समझाई ये चीजें। सो एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये जैसे रिज्यूम में बहुत सारे मैंने भी जहाँ जितने भी इंटरव्यूज थे सब में प्रोजेक्ट जरूर वो पूछते हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट द प्रोजेक्ट इज, और वो कैसे बनाना चाहिए और कब? अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट वो चीज है रिज्यूम में कि जैसे इंटरव्यू में ना, अब इंटरव्यू में क्या कुछ हो सकता है। इंटरव्यू मैंने बोला कि भैया डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पूछते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हो सकती है या फिर सीएस फंडामेंटल हो सकती है। अब पूरी इंटरव्यू राउंड में तुम्हें नहीं पता कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में से कौन सा सवाल पूछने वाला है, तुम्हें नहीं पता ये सीएस फंडामेंटल्स में से क्या पूछने वाला है। बट प्रोजेक्ट ऐसा पार्ट है कि जो तुमने खुद बनाया है एंड तुम्हें इंटरव्यूअर से ज्यादा नॉलेज है कि इस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। तो जो प्रोजेक्ट वाली डिस्कशन का पार्ट होगा ना, वो इंटरव्यू का पार्ट में तुम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे। एंड अगर ज्यादा टाइम तक प्रोजेक्ट वाले पार्ट पे डिस्कशन हुई लेट्स से इंटरव्यू में, तो दैट मींस कि तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म किया है। तो मतलब टाइम इंटरव्यू में बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर लेता है वो प्रोजेक्ट, एंड उस प्रोजेक्ट को तुम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, दैट इज योर स्किल। अब उस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट किस किस टेक्नोलॉजी पे बन सकता है। जैसे मैंने पहले बोला कि इट कैन बी इधर, मतलब स्टूडेंट जनरली हैव अ कंफ्यूजन कि यार कहां से स्टार्ट करें, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। तो अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है तो आई वुड से कि वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर करो, जल्दी प्रोजेक्ट बन जाएगा। 1.5 महीना, 1 से 1.5-2 महीने तक मतलब अच्छा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट तो बहुत आराम से बना लोगे, राइट। अगर कंप्लीट फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनाना है तो इट माइट टेक अ लिटिल मोर टाइम, बट 1.5 से 2 महीने में यू विल बी एबल टू कवर अप, अगर तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो या बहुत अच्छे से कर रहे हो। अब और क्या क्या डोमेन्स अवेलेबल है, इट कैन बी वेब, इट कैन बी एमएल, इट कैन बी एंड्रॉइड, इट कैन बी ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, एआर, वीआर, बहुत सारी डिफरेंट डोमेन्स हैं। तुम अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो मैं बोलूंगी भाई एक्सप्लोर कर लो, ये भी एक्सप्लोर कर लो, 2-3 दिन ये लगा के देख लो, अगर अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो कुछ और ट्राई कर लो। बट अब अगर लेट्स से यू आर तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए रिज्यूमे में, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे तुम्हें कोई एक चीज पकड़नी चाहिए। इट कैन बी वेब और इट कैन बी एंड्रॉइड, एंड गेट गाइडेंस फ्रॉम समबडी। लेट्स से तुम्हारे फ्रेंड का वेब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उससे समझो, उससे पूछो, उसका कोई एक प्रोजेक्ट उठाओ, उससे समझो कि भाई कैसे बना है प्रोजेक्ट। मतलब ये शॉर्ट टाइम में बता रहा हूँ कि तुम्हें कैसे सीखना है। तो उससे समझ लिया, उससे एक प्रोजेक्ट उसका समझ लिया, फिर खुद से एक प्रोजेक्ट बनाओ। एंड मतलब वो फ्रेंड तुम्हारे साथ होना चाहिए, दैट सो दैट ही कैन हेल्प यू विद यार क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या चीजें आ रही है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है वो सारी चीजें एक्सप्लोर करने का। स्टैक ओवरफ्लो पे जाने का, ये वाली चीज आ रही है तो इस एरर का क्या करना है। तो वो उस टाइम पे यू विल हैव टू चूज समबडी हु विल बी एबल टू हेल्प यू फॉर प्रोजेक्ट बिल्डिंग। तो पर्टिकुलरली इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए तो ये करना चाहिए। एंड अगर तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। मतलब मेजरली स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स अगर हम रिज्यूमे में देखते हैं तो वेब में होते हैं, एंड्रॉइड में होते हैं, एमएल में होते हैं। बट सिर्फ ये नहीं है कि वेब, एमएल, एंड्रॉइड में प्रोजेक्ट बना लिया। अब नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट तो हर कोई बना सकता है, इंस्टाग्राम क्लोन, नेटफ्लिक्स क्लोन तो हर कोई बना सकता है। अब तुम इंस्टाग्राम क्लोन बना रहे हो तो इंस्टाग्राम क्लोन में तुम क्या डिफरेंट कर रहे हो, इंटरव्यू सामने से यही पूछेगा ना, भाई इंस्टाग्राम तो ऑलरेडी है, तुमने इंस्टाग्राम क्लोन बना दिया तो उसमें क्या नया किया। तो ट्राई टू इंक्लूड समथिंग की जो ऑलरेडी प्रेजेंट इंस्टाग्राम में नहीं है। तुम बता सको भाई मैंने इंस्टाग्राम को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि इसमें ये चीज इंप्रूव की जा सकती है, तो फिर मैंने अपना ये वाला चीज लॉन्च की जिसमें मैंने ये चीजें इंप्रूव की। पुराने इंस्टाग्राम से मेरा इंस्टाग्राम बेटर है या मेरा नेटफ्लिक्स बेटर है। या फिर ऐसा करो कि कोई पूरा फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे वेब का प्रोजेक्ट है, थोड़ा उसमें कुछ एमएल वाली चीज डिप्लॉय करो। कोई अपना एक दो दोस्त जो एमएल में काम कर रहे हो उनसे डिस्कस करो, चाहे ग्रुप प्रोजेक्ट बन जाए। तुम वेब पे काम कर रहे हो, वो एमएल पे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, बट प्रोजेक्ट ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन के आ रहा है। तो इस टाइप से कोलैबोरेशन से भी प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। तो मतलब इट डिपेंड्स कि तुम किस सिचुएशन में हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, या जस्ट तुम्हें बहुत जल्दी जरूरत है प्रोजेक्ट बनाने की, तो उस हिसाब से एनी ऑफ द थिंग्स कैन बी फॉलोड। सो एब्सोल्युटली। सो मुझे लगता है कि ये चीज क्लियर हो गई होगी कि प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आवर बकेट ऑफ क्वेश्चन इज एम्प्टी नाउ सर। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग अस सो वेल, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे भी काफी क्लियर हुई हैं आपके पूरे इस एक्सप्लेनेशन से। सो एंड वन मोर थिंग, मैं इस वीडियो देखने वाले सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अर्श सर का एक चैनल है यूट्यूब पे, अर्श गोयल, माइट भी आपने देखा ही होगा, बट स्टिल आई विल से कि, और वहां पे मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, एग्जैक्ट क्वेश्चंस, शीट्स, वहां पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और सर के लिंक्डइन प्रोफाइल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो वहां से आप सर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, उनके यूट्यूब से काफी मल्टीपल ओपनिंग्स के बारे में देख सकते हो, एंड यू कैन एक्सप्लोर कंप्लीटली और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, एंड एब्सोल्युटली इफ यू विल एक्सप्लोर यू विल गेट अ वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच ओमकृत फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है फॉर देयर प्लेसमेंट, क्योंकि अभी सिर्फ 1-2 महीने ही रह गए। आफ्टर दैट 2023 बैच की प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सो प्लीज प्रिपेयर वेल एंड डू योर वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। So thanks for watching my video. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, एंड आई विल शेयर ऑल द PPTs एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी मेरे पास होगा इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो।
और मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टेक्रित फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।